फाइनली 6-7 दिन बाद धूप निकल आई है, पर इतनी तेज़ भी नहीं, पर ठीक था। नीचे रज़ाई में लेटी हुई थी, फिर मैंने बोला धूप में चलती हूँ, फिर खाने-पीने का देखेंगे। मतलब नाश्ता पानी ऐसे सब हो गया था और मैंने इस तरीके की फ्रेंच चोटी बनाई। मैंने नहीं बनाई है, राधा से बनवाई। कैसी लग रही है वो बताना। और धूप में मैंने बोला थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। बच्चे नीचे हैं, बच्चों को भी मैंने ऊपर बुलाया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपका अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप ज़रूर बताना। और यहाँ पे छत पे बैठे हुए हैं, चोटी बनवाई थी इस तरीके से। नीचे से मैंने गद्दा मंगवाया, मैंने बोला गद्दे पे लेटेंगे थोड़ी बहुत देर। बच्चों को भी बुला ली। इतने ही एरिया में धूप है, ज़्यादा एरिया में धूप नहीं है। ये कपड़े मैंने हाथ से ही धो के यहाँ पे डाल दिए थे, तो ये पड़े हुए हैं, गीले ही हैं। सारा काम मतलब हो गया, बस खाना बनाने की सोच रहे हैं, क्या बनाएं क्या नहीं। ये बोल रहे थे, मतलब आजकल मतलब आप लोगों को पता ही है, न्यूज़ में देख ही लिया होगा कैसा चल रहा है। तो ये बोल रहे हैं मैं आ रहा हूँ, तो फिर मैंने बोला ये आ रहे हैं, फिर सब्जी वगैरह का तभी देख लेंगे क्या बनाते हैं क्या नहीं। आपके यहाँ धूप निकली या नहीं निकली, कमेंट में ज़रूर बताना। ठंडी बहुत लग रही है। ये जा रहे हैं सब्जी लेने, हर बार की जैसे। क्या लाऊं क्या लाऊं, बोल थैला दे तो दिया। बोल रहे थे बाजार में एक भी आदमी नहीं दिखता, एक इकलौता आदमी हूँ, मैं ही दिखता हूँ। ऐदी सही ला तो रही हूँ। ये लो लो। मुझे तो लग रही है ठंड। बर्तन धोने के बाद एक कप गुड़ की चाय बनाई है और बच्चे सबको जा रही हूँ नहलाऊंगी धुलाऊंगी, पानी लगाऊं। मौसम तो वैसे ही है, पर नहलाना धुलाना होगा। ये लोग अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। और मैंने अपनी चोटी कैसे बनाई दिखाती हूँ। राधा से बनवाई है, 1 3 5 पर पतले देखो। मम्मी 1 3 का स्क्वायर या क्यूब है। देखो खुद तो, ये देखो। चलो, बाहर मकान पे बाहर पेंट हो रही है, क्योंकि अभी वो है पक्की है, तो इसलिए मकानों में वो हो रही है ठंड। अलमारी देखो। सोना सही से बैठो। ये मेरी पेंसिल है। तो ये इनका फ़ोन आया था। इनका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, बहुत ज़्यादा। क्यों है आप सबको पता है। बहुत ज़्यादा, मतलब रोजी रोटी पे कोई कैसे लात मारता है, कैसे वो बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। आप लोगों को ड्राइवर हो की तो सब पता ही है, हर तरफ पता है। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हो गया कि नॉर्मल ही रहेगा, पर नहीं। देखो हॉट कैसे हो रहे हैं ना, पर ऐसा कुछ नहीं। चलो बातें करें, पहले काम भी कर ले, चाय पी ले, क्योंकि फिर लेट हो जाता है ना काम। सब्जी देखते क्या लाएंगे क्या नहीं लाएंगे, सब्जी को खोलना है। तो ये सब्जी लेके आ गए हैं, और सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। 2-3 दिन में ही असर दिख गया। मटर कहाँ सस्ती थी वो महंगी, थैले पे भी असर दिख गया है। इतनी सब्जी भर भर के लाते थे, पर इतनी सब्जियां लेके नहीं आए। तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। कद्दू की सब्जी बना लूँगी, कद्दू वगैरह भी लेके ऊपर रख दिया धो के। ये देखिए गाजर, 2 धनिये की गड्डी, मतलब थोड़े से में ही देखो कितना फ़र्क पड़ जाता है। और मतलब आप लोग मुझ देखिए, कोई, मैं 100 की बात एक जानती हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं नहीं बोलती। पर 100 में से 1 ही लोग होंगे जो जानबूझ के एक्सीडेंट करते होंगे, नहीं तो नहीं करते होंगे। मतलब फिर देखिए कोई किसी को बचाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर गलती से भी किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, वो उसे बचाने के लिए रुकता है, तो पब्लिक तो वैसे ही उसे मार देती है ना? पब्लिक मार देती है। शरीफ इंसान होता है, वो रोकता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, जो खर्चा होता है वो देता है। जो शरीफ होते हैं गलती से होते हैं, और जो मार के चले जाते हैं उनकी तो कुछ कह ही नहीं सकती। मेरे हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हुआ है, मैं जान सकती हूँ, पूरी गाड़ी पलट गई थी। ये दुख मैं मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। और वो दारू पी के गाड़ी चला रहा था, तो उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, और वो छोड़ दिया, बल्कि हमें ही पैसे उल्टे भरने पड़ गए थे। बोल दिया था ऐसे गाड़ी थी वैसे गाड़ी थी, हमें ही सॉर्ट आउट करना पड़ गया था। पर अभी बेकसूर बहुत ये नियम लागू हुआ है, मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग, हर एक घर में देखिए ड्राइवर हैं। पर अब देखिए, अब ये सब हो रहा है तो ट्रक नहीं आ रहे हैं, सब्जियां नहीं आ रही, सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, गाड़ियां जलाई जा रही, आंदोलन किया जा रहा है। इससे गरीब गुनिया पे कितना असर पड़ता है, और आप लोग बताना। कद्दू की सब्ज़ी मैंने काट ली थी, धो ली है, और बहुत टेस्टी करके मैंने कद्दू बनाया था। बहुत अच्छा भी बन रहा था, बहुत टाइम बाद भी बनाया था। मेथी से तड़का देती, सूखी मिर्ची थी नहीं, इस वजह से मैंने नहीं दिया।
मेथी डाल दी थी और सारे मसाले इसमें डाल के कर दे रही हूँ। और ये इसमें सारे मसाले डाल दिए। अमचूर मंगाई थी आंटी से, फिर आंटी ने अमचूर भी ला के दे दी और अपने घर से खटाई भी दे दी। खटाई से बनाया ना बहुत ज़्यादा। अब ठंडी है, आए दिन मेरे घर तो पूड़ियाँ ही बन रही है। मुझे पता है अनहेल्दी है, पर मन को कौन रोक सकता है। तो मैंने बच्चों के लिए पूड़ियाँ भी बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं मैं रोटी बनाऊँ, पर सब बच्चे बोल रहे हैं मम्मी पूड़ी बना देना। मैंने बोला ठीक है। ये देखिए ये अमचूर है, टमाटर भी डालूंगी मैं। ये देखिए टमाटर गया और खटाई दिखाती हूँ। इस बार मैं भी खटाई सुखाऊंगी। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा कद्दू बन गया है। इसमें डाल थोड़ी देर इसको रहने देते, इसमें डालेंगे शक्कर। हमारे यहाँ दावतों में कद्दू बनता था, अब तो बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। पर हम लोगों को सिखा दिया। पहले मैं नहीं खाती थी, अभी तो बहुत अच्छे से खाती हूँ। बहुत टेस्टी लगता है। बनाती भी मैं टेस्टी हूँ, अच्छा भी बनाती हूँ। खुद की तारीफ़ खुद नहीं है, पर रियल में अच्छा बनाती हूँ मैं। ढक देंगे थोड़ी सी देर और। ये देखिए ये वंशु को नक्शा दिया गया है, इस पे भारत के सभी देशों के नाम लिखे जाएंगे। तो वो मुझे दिखा रही थी, मैंने बोला लिख लो। मैंने बोला मैंने भी अपने टाइम पे लिखा था, पेपर वगैरह में भी ये आ जाता है, तो नाम लिखने पड़ जाते हैं। तो ये सोचा विचारी में थी कैसे लिखूं। मैंने बोला खुद से लिखो कैसे करना है। खटाई इतनी बच गई थी, रख दी है। अमचूर फिर काम आ जाएगी। यहाँ पे बच्चों को दूध दिया है गर्मा गर्म, क्योंकि ठंड है। थोड़ी देर धूप निकली फिर वही हाल है। अच्छा मेरी बात से कौन कौन सहमत है? करता एक है, भरना सबको पड़ जाता है। गरीब गुनिया के पेट पे ऐसी लात पड़ती है ना, क्या ही कहूँ। मतलब अभी इतने दिन 2-3 दिन हो गए, इतने फ़ोन आए जा रहे मेरे हस्बैंड के पास, गाड़ी वाले के पास। मेरे हस्बैंड भी कहीं थोड़ी देर रुकते हैं फिर आ जाते। थोड़ी 3-4 दिन से ऐसे ही चल रहा है। गाड़ी नहीं आएंगी, ट्रक नहीं आएंगे तो माल नहीं आएगा, माल नहीं आएगा तो व्यापारी खरीदेगा कैसे, बाजार में क्या लेके जाएगा। शायद मेरी बात गलत लगे, पर जो भी है आप लोग मुझसे बताना सही है या गलत है। गरीब गुनिया क्यों पिसता है? पूरी घर में सब्जी करी थी, सब्जी पूरे घर में आलू वगैरह लेके आए थे, रेत रेत हो गया था, तो अंदर से लेके बाहर तक मैंने झाड़ू लगा दिया है। और देखो धूप। और इनसे बस यही सब बातें, गांव में हर जगह अभी यही चर्चा चल रही है, इसी चीज़ की चर्चा चल रही है। अब ना देखिए अगर गलती से भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी को बचाएगा नहीं, क्योंकि वो अपनी जान बचाएगा, क्योंकि 10 साल की कारावास और पैसे भी देने होंगे, तो कौन किसको बचाएगा। वैसे अच्छे लोग हैं, उनको चाहे कुछ भी हो जाए वो अब बचाते। मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था तो पापा के लग गई थी, गलती से लग गई थी। वो लोग पापा को हॉस्पिटल भी लेके गए थे, घर पे भी छोड़ के गए थे। बहुत अच्छे लोग थे वो लोग। यहाँ पे ये देखिए कद्दू की सब्जी बन गई है। इन्होंने खाना खा लिया है, मैं और ये रह गए। इन्होंने पूड़ियाँ नहीं खाई हैं, हम लोग तो पूड़ियाँ खाएंगे। पहले बर्तन धो देते हैं, उसके बाद में जो काम होगा वो करेंगे। ये देखिए इतनी सी बची है। यहाँ पे आटा छान ले रही हूँ। रखा हुआ आटा था, उनकी बना दी थी। थोड़ा सा और रखा है, पर वो कम पड़ जाएगा। साइड में टिफ़िन में 2 रोटी का आटा है, तो उससे तो होगा नहीं। तो मैंने बोला नमक डाल के और बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं आटा छानने लगी हूँ। सारा घर का काम हो चुका है, बस छत पे से आई, रजाई में घुसी। रजाई में और भी ज़्यादा ठंड थी, क्या ही बताऊँ। पर ठीक है अभी ठंड ठंड ठंड। पर देखिए सुबह ये जाते हैं, सुबह अंधेरे जाते हैं, और जब भी कुछ ना मिले तो कितना गुस्सा आता है। शहर में एक बार, गांव में देखिए कुछ ना हो तो मांग के खा सकते हैं, पर शहर में कैसे मांग के खाएंगे? एक दिन मांगोगे, 2 दिन। गांव में तो सब अपने होते हैं, आटा नहीं है तो आटा मांग लेते हैं। शहर में कैसे? तो कैसे चलेगा पता नहीं, आगे का क्या होगा। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है इनका, बहुत ज़्यादा हो गया। ये बताते हैं कि आज ऐसा हुआ, गाड़ी जला दी, दंगा हो रहा है, ये वो। तो ऐसे करते हैं ना, तो मुझे भी लगता है। और अभी वीडियो भी बहुत सारी देख रही हूँ, मतलब तो पता नहीं क्या सही है क्या नहीं। गलत फैसला करने वाले हम नहीं होते हैं, बस हम तो अपनी बात रखना होती है, वो आपके आगे मैंने रखी। तवे का कोई काम नहीं है, तवा धो के रख दिए। कढ़ाई में छोटी वाली में बनाऊंगी, बड़ी वाली कढ़ाई ना आए दिन गैस पे चढ़े जा रही है। कहीं पूड़ियाँ बन रही हैं, कहीं कुछ बन रहा है। तो मैंने बोला पहले अब बड़ी कढ़ाई को नहीं छूऊंगी, छोटी कढ़ाई में बना लूँगी। 4-5 ही तो बनानी है। मैंने बोला ठीक है, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और वंशु नहाएंगी, तो इस वजह से मैंने बोला गरम गरम खिला दूंगी। सोना को तेज और धूप निकलेगी तब। देखो पीछे से मेरी सांप के जैसे चोटी लग रही है ना, पर बना ली थी, बस ऐसे ही मन आ गया। तो खोलूंगी ना बाल तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो पूरी बर्तन धो दिए, पूरे टाइल पे कपड़ा मार दिया है, क्योंकि अभी थोड़े से भी बर्तन धोते हैं ना, छींटे जाते ही जाते हैं। क्योंकि बड़े-बड़े बर्तन हो जाते हैं। मेरा सिंक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तब भी हो ही जाता है। और बस मैं सोच रही हूँ 15 तारीख तक ठंड कम हो जाए। अच्छा आप लोग बताना 15 तारीख तक ठंड कम होगी या नहीं होगी? अगर नहीं हुई ना तो हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि 15 तारीख को फंक्शन वग़ैरह है ना, तो इस वज़ह से
कैसे कितने सारे कपड़े लेके जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर सकरात तक ठंड कम हो जाती है, क्योंकि ऐसे में ऑटो में बैठ के जाना या वैसे जाना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी रसोई को साफ़ कर दिया है 2-3 बार। 2 बार तो नॉर्मली है रसोई को साफ़ करना, तब भी मेरी गंदी दिख ही जाती है। मैं सोचती हूँ अरे छोटा घर है ना, तो इस वजह से कोई नहीं, एक कमरे में रहते थे तब कैसे होता था, तब भी हो जाता था ना। अब तो चलो एक कमरा है, हॉल है, और चोटी कैसे सांप के जैसे लग रही है मुझे, अब कैमरे में दिख रहा है उसका। अच्छा मैंने कपड़ा बदल दिया, फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था, उस पे ना जो मैंने जेल आलसी के बीज पीसे थे ना, उसमें कितना जेल बन जाता है, तो पूरे मिक्सी को गंदा कर दिया था। कपड़ा भी मैंने चेंज कर दिया। देखो अभी धूप थी और अब तो बिल्कुल भी नहीं है, हवा चल रही है। पर ठंड मुझ पे, और मुझे ना कपड़े पहन के काम नहीं होता है। कहीं बाजू गीलेंगी, गीली होती है कहीं इधर, तो मैं ना स्वेटर वेटर उतार के तभी अपने काम धंधे में लगती हूँ। कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं धोए हैं, मैं बस इसी में लगी हुई हूँ अपने काम धंधे में, और बस वीडियो देख रही हूँ। और आप पूछ रहे थे कमेंट का रिप्लाई कौन करता है, तो ये भी रिप्लाई कर देते हैं, मैं भी रिप्लाई कर देती हूँ। आए दिन कहती नहीं हूँ कोई नेगेटिव कमेंट वगैरह करता है ज़्यादा, वैसे बोलती नहीं हूँ इन्होंने पढ़ा मुझे बताया, तो ये भी रिप्लाई कर देते हैं, मैं भी रिप्लाई कर देती हूँ। कमेंट दोनों लोग ही देखते हैं, और प्लीज़ आप ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा। यहाँ पे बच्चे बोल रहे कौन पहले नहाएगा, कौन पहले नहाएगा, ये डिसाइड करे। घर देखिए एकदम साफ सुथरा है, उसके बाद में घर में पूरे दिन में इसी बात का मतलब पूरे दिन चैंचैबाजी होती रहती, बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है। ये लोग घर को 2 मिनट साफ नहीं रहने देते, 2 मिनट। और पेपर वो वीडियो देख देख के ना, तो वो पेपर ज़्यादा काट बुन गया है, सारा कुछ हो गया है। गेट ढके, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, थोड़ी बहुत धूप आई, फिर वैसे ही हाल रहा। एक आलू उबला नहीं था यहाँ रखी, भैंसे आई नहीं है। बेड गंदा मत करो। मम्मी देखो सोना पढ़ाई करने नहीं दे रही। अब पिटने वाली हो, ये बहुत परेशान करते। और ये कलर किसने लगाया है? इसने। अब रुक जाओ, वो मैंने वो वाला थी जो उसमें करवाया था। अब रुको, फालतू की चीजें करने में। मम्मी ने धागे से कराया। और वो आंखों वाला ड्रॉप कहाँ है? मुझे पता है, मुझे रखा था। देखो वो रखा है उसमें, इसमें रख, इसमें रख, पकड़। चलो काम करते हैं। यहाँ पे बंसु वगैरह नहाने चली गई हैं, यहाँ पे पूड़ियाँ सेक ली हैं, तो थोड़ी सी और मैं पूड़ी सेक लेती हूँ। और कद्दू के साथ किस किस को पूड़ी पसंद है मुझे ज़रूर बताना। और मैंने तो सेक ली है, और मैं मोटी भी होती जा रही हूँ, पर कोई नहीं, पतली भी हो जाऊँगी। आप मेरे कुछ 1 साल पहले के वीडियो देखिए, कितनी पतली थी, और हो जाएंगे, पतले मोटे लगे ही रहते हैं। ठंड है तो खा लेते, गर्मी में तो वैसे ही पतले हो जाएंगे। इंजॉय, छोटी सी लाइफ है, कल क्या हो जाए किसने देखा है। तो खाओ पियो ऐश करो, बस पतले मोटे होते ही रहते हैं। आप लोगों को एक राज की बात बताऊं, देखिए मोटे हो या स्लिम हो, बड़े बड़े लोग होते हैं उनको मैम करके बहुत, हम जब 2-2 3-3 साल के होंगे उनको भी हम मैम करके बोलते हैं। पर हम जैसों के हमसे बड़े बड़े आदमी लोग होंगे ना, 33-35 साल से भी ऊपर होंगे, वो भी हमको आंटी कहेंगे। आप लोगों को पता है, तो आंटी बन ही चुके हैं, तो अब पेट निकले चाहे कुछ निकले क्या फ़र्क पड़ता है। बातें करते करते कचरे की गाड़ी आ गई थी, खाना सिक गया था, तो कूड़ा फेंक के आ जाती हूँ। तो फिर मुझे कोई, आप लोग बोलते छोटे, तो गर्मा गर्म कद्दू की सब्जी साथ नमक की पूड़ी बनके तैयार है। बच्चे सब नहा धो लिए। पानी आ रहा है गर्मा गर्म। आ जाओ, क्या कर रही हो, हटो, चलो पूरी खा लो। बंसु नहा के आई है। चलो अच्छे से बाल पोंछो। तब भी कपड़े पहन रखे हैं। हाँ तो मैंने कब बोला कपड़े नहीं। मुंह पे बॉडी लोशन ढेर लगाना, सूखा सूखा रह जाता है। लो पहले लो, और गरम इनर वगैरह सारा पहनना। ठंड कैसी है? अच्छी, कितनी? बहुत सारी। चलो अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। इन्हें खिला पिला दे, कपड़े पहना दे, बंसु को तेल लगा दे। बाय।